इसी रवा रवी में ही सेड सुल्तान रही या शान। ओके। तो मैंने कह दिया कि शान। मुझे आगे ये नहीं कहना चाहिए था कि सुल्तान रही क्या बेचता है शान के आगे। दैट वॉज टू मच। मैं समझता हूं कि मैंने हमाकत की कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। नंबर एक, सुल्तान राही एक बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था, एक बड़ा उम्दा आदमी, हमारा एक ऐसा हीरो जो पंजाब के कल्चर को, फोक कल्चर को, सिनेमा को उसने बड़ी देर तक अपने पैरों पे खड़े रखा। लेकिन यह कहना नामुनासिब था, उसके लिए मैं माजरत खा हूं, ना सिर्फ हैदर सुल्तान से बल्कि सुल्तान राही के तमाम चाहने वाले और फैंस होते हैं और बड़े बड़े फैंस हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि मैं आपके साथ साथ दीगर लोगों से भी माजरत खा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड सुल्तान राही साहब के घर पर मौजूद हैं और उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर जो लास्ट डेज़ में एक प्रोग्राम चला था और उसमें मशहूर एंकर आफ्ताब इकबाल साहब ने जो सुल्तान राही साहब के बारे में जो स्टेटमेंट दी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है हैदर सुल्तान और इनसे बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले जो है इनकी स्टेटमेंट जो थी उस पर उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है और अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लिया है। तो हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अब इनका क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जो भी आपके वालिद साहब के बारे में कहा गया, सबसे पहले तो जाहिर है आपको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपने उसके ऊपर रिएक्ट तो करना था और बनता भी था। तो अब स्टेटमेंट चेंज होगी, उन्होंने अपोलोजाइज भी कर लिया है अपने वेब चैनल के थ्रू। तो अब आपका क्या स्टेटमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखें, पहली बात तो ये है कि उनको ये चीज़, ये अल्फाज, ये इस ऐसे कमेंट्स देने ही नहीं चाहिए थे ताकि ये चीज़ स्टार्ट ही ना होती। मुझे मेरा ये मानना ज़रूर है कि एक इंसान किसी अथॉरिटी पे हो तो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए उसको। और जब उन्होंने ये बात कही तो शायद उनके ज़हन में ये था कि मैंने, जैसे पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स लोगों के बारे में दिए और ऑल फॉल कमेंट्स दिए और लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला था उनको लगा शायद अभी भी बोलूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और बहुत बड़े लेवल पर हुआ और उनको रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हुई है। और उन्होंने जब आके स्टेटमेंट अपनी दी, उन्होंने इस पर बारे में माफ़ी मांगी उन्होंने आके, तो उन्होंने बात बाबर कही कि मुझसे ये गलती हुई, मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बात ये आती है कि आप किसी भी आर्टिस्ट के बारे में बात करें, किसी के बारे में आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई एग्री विद दैट, लेकिन आप किसी के बारे में जो मुँह में बोल दें ये गलत है। और स्पेशली सुल्तान राही साहब के बारे में, मतलब जिनके बारे में कभी भी इतने अरसा हो गया किसी ने कोई ऐसी वैसी बात उनके बारे में नहीं की, आपने एक सेकंड में ऐसी बात करके आपने खुद से पंगा ले लिया ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के साथ कि एक उनकी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी शाहनूर स्टूडियो में, मोहम्मद ख़ान और नादर बेगम के साथ जो है उनकी फ़िल्म थी। और हुआ ये था कि पूरा जो है उन्होंने अपना गेटअप कंप्लीट कर लिया था, जो कि 2 से 3 घंटे में एक हीरो का गेटअप होता है। और गेटअप कंप्लीट होने के बाद जैसे ही अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने पूरा गेटअप एज़ इट इज़ उतार के रखा और फ़ौरन से नमाज़ अदा करने के लिए चले गए। तो एक ऐसे इंसान के बारे में इतना कुछ बोल देना कितना आसान ऐसे लोगों के लिए होता है। तो आप क्या कहेंगे कि अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उसके बाद आप जो प्रोग्राम करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनको ऐसा कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो करने चाहिए कि नहीं, या ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए कि नहीं? नहीं, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए वो भी गलत था, उनको पता था कि क्या बात करने जा रहे हैं, और जो उन्होंने जवाब दिया वो भी गलत था। बेसिकली आप जब किसी ऐसी आपके शो को एंकर कर रहे हैं कि बैठे हुए हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे होते हैं बात करने के लिए, तो आपको चाहिए कि जस्ट मेक श्योर चूज़ योर वर्ड्स वाइजली कि आपने कहना क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस पूरे इंसिडेंट के बीच में जो हमारा 4-5 दिन में गुजरा है, क्योंकि अबू जी का लेवल इन बातों से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर है। उनका जो एक दुनियावी हिसाब से भी रहा है और उनका अल्लाह ताला के दीन के हिसाब से भी जो रहा है, उन्होंने अपना हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे निभाए, तभी तो आज तक माशाल्लाह लोगों को याद करते हैं। बात यह है कि उनके बारे में ऐसे कमेंट्स पास करना, कुछ भी कहना, किसी के बारे में भी मैं कहता हूँ, चाहे वो अब्बू जी हैं, हमारे जितने बड़े बड़े लेजेंड गुजरे हैं, किसी के बारे में भी आप उठ के कोई ऐसा कमेंट दे दें, इट्स नॉट गना बी टॉलरेटेड। मेरा ये कहना है कि इस पूरी बात में से एक अच्छी बात ये निकली है कि आइंदा से मेरे हिसाब से कोई भी शख्स जो ऐसी सीट पे बैठा हुआ है सोच समझ के बात करेगा कि भाई मैंने किसी के बारे में बोला तो इसका रिएक्शन ऐसा उल्टा आ सकता है मेरी तरफ। तो अब मेरे ख्याल से कोई ना कोई
बेटर इसका ऑप्शन सामने आएगा मेरे हिसाब से। जी सर, बिल्कुल आपने बेहतर फरमाया कि आइंदा जो है बाकी जितने भी लोग हैं जो ऑल फोल बकने वाले हैं वो भी ज़रा सोच समझ कर बात करेंगे। और अपने फादर के बारे में कुछ आप शेयर करना चाहें उनके बारे में तो क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी भी शख्स ने उठ के उनके बारे में कोई बात की हो या उनके ख़िलाफ़ कोई बोला हो। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि अबू जी के नाम के साथ अलहाज सुल्तान वही लगा। माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे हज किए, बहुत से लोगों को हज करवाए और दीन के साथ उनका एक और ही लेवल का लगाव था। मतलब है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आना, ये काम करना, ये तो एक प्रोफेशन बन गया था, लेकिन असल में उनकी लॉ किसी और तरफ थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे वो और डीप होती चली गई। और उसकी वजह से ये था कि उनका एक इतना वसी, इतना बड़ा सर्कल लोगों के साथ था कि लोगों के महीने बंधे हुए थे, लोगों के घर के खर्चे जाते थे, बहुत कुछ वो कर रहे थे और हमें पता भी नहीं था घर में कि बाहर क्या हो रहा है। ये तो जिस दिन ये हादसा हुआ है तब हमें बात पता चली कि अबू जी के सर्कल कहाँ कहाँ पे थे, लोगों के साथ थे। लोग घर लग के हमें ऐसे मिल रहे थे जैसे कि हमारे बहन भाई सगे वो हैं। और आज तक लोग माशाल्लाह को ऐसे याद करते हैं जैसे कि वो अभी भी हमें मौजूद हैं। मुझे खुशी इस बात की ज़रूर होती है कि जब मुझे अब कहा जाता है कि जी हमें अपने राय साहब की झलक नज़र आती है, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप बिहेव करते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो एक आइडियल हैं। उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक उसमें मैं पॉजिटिवली जा भी रहा हूँ। बस मुझे ये लगता है कि एक बड़ा, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी लेगेसी जब आपके पीछे होती है तो आपको ज़रा डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने नाम को बनाने के लिए, मनवाने के लिए। तो वो मैं इमेज को बरकरार रखने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। और मैं अबू जी के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के ज़हन में एक इमेज आता है कि सुल्तान रईसा बहुत ही हार्श और बहुत ही एग्रेसिव बंदे थे। टोटली इसके ऑपोजिट घर में थे। वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप समझ लें कि आपको महसूस ही ना, कोई सुल्तान साहब घर में घूम रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर इन फिल्म्स, जैसे देखें हम मौला जाटी, तो आम रूटीन में उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, बिहेवियर बच्चों के साथ घर में कैसा था? बहुत हंसी मजाक वाला, बहुत मतलब है कि आपस में घुल मिल के रहने, और उनको ना खाने पीने का, ट्रैवल करने का बहुत शौक था। तो जब भी कभी टाइम मिलता हम लोगों ने इकट्ठे निकल जाना, कभी इस्लामाबाद, हमारा घर इस्लामाबाद में, वहाँ चले जाना, कभी अमेरिका चले जाना। जब भी टाइम उनके पास अवेलेबल था इट वॉज विद द फैमिली, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ, और दीन की बात करनी। जब भी कभी सेट पे भी बैठना, अबू जी का इमेज ऐसे था कि जैसे कि घर का एक बड़ा होता है ना, एक उसने पर हाथ रखा हुआ था, ये ऐसे इंडस्ट्री के लिए था। जब हटा है वो हाथ तो एकदम से लोगों को समझ भी नहीं आया कि करना क्या हम लोगों ने, ये पकड़ लो पकड़ लो। जब इसलिए तो फिर जब उन्होंने, जब शान को उन लोगों ने कंसिडर किया लाने के लिए, तो शान ने फिर अबू जी को ही कॉपी किया, तो वो माना गया कि जी ठीक है। तो बात ये है कि शान अपनी नवैयत का एक अच्छा एक्टर है, नो डाउट, लेकिन ये कंपैरिजन कर देना बीच में कि जी सुल्तान राही साहब के लेवल का वो है या उनसे बेहतर है, ये हम में से कभी भी कोई नहीं मानेगा। उनके इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो भी कभी भी नहीं बात को मानेंगे। क्योंकि जो आपके फादर साहब हैं, जो सुल्तान राही साहब हैं, उनका एक अपना इमेज था। उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थी जिसको इन्होंने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, और आज तक वो उसी जो है पर्सनालिटी के तौर पर जाने जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनकी पर्सनालिटी को किसी के साथ कंपेयर करना चाहिए। ना हो सकती है और ना हो सकती है, बिकॉज इतना हार्ड वर्क, इतना 40 साल आप इंडस्ट्री के ऊपर आपने रूल किया, अल्लाह ताला की रहमत से किया, और आप उसके बाद आके कल के एक बंदे को कहेंगे यार वो उनसे, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, किसी लेवल बनता ही नहीं है। अब इनसे कोई अच्छा सा मैसेज लेते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन यकीनन इसके बाद बहुत से लोगों को सबक हासिल हुआ होगा और बहुत से लोगों के लिए इसमें लेसन भी है। तो सर आप लास्ट में कोई भी मैसेज अच्छा सा देना चाहें, जितने भी मीडिया वाले हैं उनको, या जो चैनल्स वाले हैं, या जो एंकर्स हैं, उन सबको कोई अच्छा सा मैसेज आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे सिनेरियो में से जो एक अच्छा हमें एक सबक मिल रहा है, उसको आप लोग प्लीज़ ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, हम सब उससे नीचे हैं, और हम सब इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला की वंड है, किसकी अथॉरिटी ऊपर है, किसकी नीचे है। आपके पास अगर जगह है तो उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, लोगों के काम है, जैसे अबू जी करते थे। और कोशिश ये करें कि अपने अल्फाज, अपने एक्शंस को सेंसिबली यूज़ करें, आपके बारे में लोग अच्छा बोलेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मीडिया पर्सनस ने मेरे साथ स्टैंड लिया, आप लोग हैं और भी लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे आए हैं, मीडिया पर्सनस हमारे पास आए हैं जिन्होंने मुझे साथ खड़े होकर स्टैंड लिया और इस बात को पुटअप किया, थैंक यू वेरी मच आप सबका। और स्पेशली जो अबू जी के जो फैंस हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की फ़ीडबैक, आप लोगों की वजह से सब कुछ हो सका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।